औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़। दोस्तों मेरे प्यारे वतन वालियां, मेरे प्यारे वतन दे मुक्तदरिया ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत हिम्मत काबिश तो बाद ईरान और अमरीका की कोशिश की ते सब कुछ होया, लेकिन जरूरी सी, बल्कि बहुत जरूरी सी, बल्कि इंतहाई जरूरी सी कि इन्होंने इकट्ठिया किया जाता। क्यों मैं समझना, हालांकि मैं सियासतदान तो नहीं हाँ और ना ही मैं कोई फौजी हाँ कि जरा फौजी स्ट्रैटजी के मुतलका मैं बात करा या मैं सियासत के मुतलका बात करा। एक आम फाम जी गल है कि असी हुण इस मुसीबत फसे हाँ इस जंग की वजह तो जिहड़ा कोई इमैजिन नहीं कर सकता। अमरीका अपनी जगह ते फसिया, ईरान बेचारा अपनी जगह ते फसिया और खलीजी मुल्क अपनी जगह ते फसे ने, इसराइल अपनी जगह ते फसिया। फसाउण वाला कौन है? माशाअल्लाह नतनयाहू। दूसरे नंबर ते फसाउण वाला कौन है? सदर ट्रंप। और असी क्यों फस गए? असी एवें एवें फस गए यारां दे कस्से च। देखो साडा ना अमरीका ना साडा इसराइल ना कोई मामला सी इस मामले च कि असी जंग चाहिए, लेकिन सानू खिच के लत्तां बन के गल च रस्सियां पा के सानू खिच खिच के मार डे ने इस जंग दे विच। इस जंग का हिस्सा जरूर बनो। लेकिन आफरीन साडे मुल्क के लोगों ते भी और साडे इस मुक्तदरिया ते भी कि जिन्हां ने बड़ी कोशिश नाल इस तो बाहर रहे ने, इस लड़ाई तो अपने आप को बचा के रखिया। और साडी सर्वाइवल इहदे च ही आ कि असी अपने आप को बचा के रखीए और गैर जानबदार रहीए। जदों असी इस जंग च फस गए, इस जंग च कोई वड़ गए, तो फिर जो साडी हालत है फिर अल्लाह ही हाफिज। इस वास्ते मेरी गुजारिश आ अपने मुक्तदरिया अगे कि कोई भी स्टैप उठाने तो पहले 100 दफा सोचो, ताकि कल नू असी इस तरह बेइज्जत, इस तरह जलील, इस तरह ख्वार ना होइए जिस तरह अज अमरीका हो रहा और जिस तरह इसराइल की तबाही लैन रही है। दोस्तों साडे मुक्तदरिया ने बड़ी कोशिश करके ते जनाब ये दो लोगों को बिठा के, दो मुल्कों को बिठा के कोशिश की कि सुलह हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए और कोई तस्वीया हो जाए। लेकिन अज अमरीकी नायब सदर साहब तशरीफ लै गए ने और ये जड़ा मुजाकरा चल रहे थे ब्रेकडाउन आ गया, टुट गए ने, बर्खास्त हो गए ने, खत्म हो गए ने वक्ती तौर पर। लेकिन जांदिया होया वो चंद लफज, चंद अपनी शरायत लिख के दे गए ने ईरान नूं कि ऐ मान लो तो ठीक है। लेकिन सलाम आ ईरान नूं भी कि अपने मौकफ तो नहीं हटे। उन्होंने ये पता, उन्होंने ये सीखिया और वो ते अमल भी किया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के मामलात ने, जितनी जिंदगी है उन्नी ही होनी है, जो मर्जी हो जाए। काश बाकी जिन्ने साडे अरबी ने जाडे बाकी सारे मुस्लिम ने, असी खुद भी इस ते ईमान लाइए कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के मामलात ने। लिहाजा जुर्रत, दलेरी, बहादुरी नाल हर चीज़ का मुकाबला करना चाहिए जिस तरह ईरान ने किया। ये मैनू खसूसी तौर पर बड़ा दुख होया कि एक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होए। हालांकि असी बड़ी कोशिश की सी, असी बड़ियां दुआवां, हकीकत है कि बड़ियां दुआवां भी असी लोगों कीतियां सी कि कामयाब हो जान और ये बिफरे जड़े दो भेड़िए ने ये दफा हो जान, जान छड़ देन ईरान की। और ईरान की जान नहीं छुड़नी, वो खलीजी मुल्कों की भी छड़नी सी, वो साड़ी भी जान छुड़नी सी, लेकिन वो नहीं छुड़ सके। हुण मेरे गुजारिश आ अपने मुक्तदरिया अगे कि खुदा दा नां जे इस जंग तो बचो, इस जंग च गैर जानबदार रवो। क्यों साडी सर्वाइवल च आ कि असी इस जंग का हिस्सा ना बनीए। जे असी इस जंग का हिस्सा बने, साडी अवाम, साडे खास, साडी इकोनॉमी, साडी सियासत और साडा सब कुछ दात लग जाना। और अमरीका नाता तोता घोड़े वर्गा, वो यकीनी दुनिया तो हज़ारां मील तो उठ के आके इत्थे बमबारी करदा, ना कोई उहदा लैना ना कोई उहदा देना। लैना देना साडा लोगों का, असी इत्थे सुलह करना चाहुंदे हां। लेकिन अमरीका सिर्फ एक शैतान की वजह तो जिहड़ा इसराइल आ इस इलाके नूं
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम।